एटलस सारा चल ही नहीं रहा, तो दिक्कत आ रही होगी इनके उस पे। तो मैं तुम्हें ऑफलाइन डीबी कैसे करना है, अपना वाला डीबी कैसे कनेक्ट करना है ना, ये बता देता हूँ पूरा। तो एटलस के साथ भी कर लेंगे, ठीक है। देखो, तो हम गए यहाँ पे। देखो, अब हमें क्या करना है भाई, डीबी कनेक्ट करना है। अब डीबी कनेक्ट करने के दो तरीके हैं भाई, या तो मैं एटलस पे काम करूँ। भाई एटलस को भी क्या है, एटलस का काम क्या है, बस एक ग्लोबल सर्वर है, बट चलेगा तो मेरे लोकल सर्वर से। तो हम क्या करते हैं, जब तक एटलस पे हमारा अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा तब तक हम क्या करते हैं कि लोकल सर्वर बना के इसमें रख लेते हैं। ठीक है। अब लोकल सर्वर पे काम करने के लिए सबसे पहले क्या करो, या एटलस पे काम करने के लिए अपने प्रोजेक्ट में एक फाइल बनाओ। और फाइल का नाम क्या रखोगे, ENV, यानी कि डॉट ENV मीन्स एनवायरमेंट फाइल, ग्लोबल फाइल। ठीक है, आप एक बनाओगे इसमें अपनी एक ग्लोबल फाइल, इसमें बना के रखो एनवायरमेंट। क्लियर। तो मैं गया, एक फाइल बनाई हमने। रूट में बनाना, ठीक है। डॉट ENV, इसके अंदर पास कर दो अपने मोंगो डीबी के IP एड्रेस और पासवर्ड। ठीक है, जो हमें इसके अंदर पास करने, कॉल करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं आपको दोनों चीज बता देता हूँ सिंपल। सबसे पहले कैपिटल में लिखना सारा, MONGO, मोंगो डीबी _URI। जो कल मैं तुम्हें यूआरएल बता रहा था मोंगो डीबी वाला, वो यूआरएल पूरा इसमें आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। भाई अगर ग्लोबल यूआरएल है तो आप ग्लोबल यूआरएल, हाँ रिकॉर्ड हो रही है। ग्लोबल यूआरएल अपना आप यहाँ पे कॉल कर दो। अगर ग्लोबल यूआरएल मेरे पास अभी नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना मोंगो डीबी बाय डिफॉल्ट कनेक्ट करना पड़ेगा डाटाबेस के साथ। तो एक बार हम मोंगो डीबी में चलते हैं अपने, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है वो भी देख लो। ऐड न्यू कनेक्शन। और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यूआरएल आ गया स्लैश आपके डाटाबेस का नाम। तो डाटाबेस का नाम रख देते हैं हम, PROPERTY, प्रॉपर्टी प्लस कर दें, जो भी तुम देना चाहो। ठीक है, इसे कॉपी करो, अपने प्रोजेक्ट में जाओ, इक्वल टू, यहीं पे हम एटलस का यूआरएल डाल देंगे, जो एटलस का यूआरएल हमें मिलेगा। तो उसके बाद जब इस एप्लीकेशन को आप रन कर रहे हो तो भाई कोई ना कोई पोर्ट नंबर आ रहा होगा। एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा पोर्ट नंबर आ रहा है। तो हम इसको रन करेंगे तो यहाँ बता देगा पोर्ट नंबर। 3000 पोर्ट नंबर। तो भाई जब इसको आप रन करोगे तो भाई पब्लिक डोमेन और API दोनों जनरेट होंगे। तो दूसरा क्या लिखोगे यहाँ पे, नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक। क्लियर। अंडरस्कोर डोमेन इक्वल टू, अब यूज करो जो नीचे आपके पास ये लिखा हुआ है, कॉपी। और कितना समझ आ गया। एक तो ये पब्लिक डोमेन के लिए हो गया, दूसरा हमने दिया API, ये हो गया API डोमेन में। कितना समझ आ गया, या कुछ पूछना है इसमें बताओ पहले। क्लियर। और यहाँ पे दे दिया तुमने स्लैश, यानी जब मैं API बनाऊंगा या API यूज करूंगा तो ये यूआरएल चलेगा, और नॉर्मल डीबी चलाऊंगा तो पब्लिकली ये डोमेन। इतना क्लियर। तो ये कनेक्शन क्रिएट हो गया मेरा रेडी, बिल्कुल मेरे होम पेज पे। अब ये कनेक्शन काम कर भी रहा है या नहीं। क्लियर। अब पहले तो मुझे कनेक्शन चेक करना पड़ेगा कि भाई डीबी से कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो डीबी से कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ ये चेक करने के लिए मैं चलता हूँ उसके होम पेज पे। भाई सबसे पहले तो वही रन होगा। होम पेज हमने किस नाम से बनाया था,
ये होगा, ये आ गया होम पेज। तो मुझे सबसे पहले चेक करना है कि भाई ये होम पेज काम कर भी रहा है, यानी होम पेज पे मेरा कनेक्शन अवेलेबल है या नहीं। पहले तो मैं इसको ओपन करता हूँ, राइट क्लिक, कंसोल में चेक कर लेता हूँ कि भैया वो फंडामेंटल आएगा या नहीं। तो मैं गया अपनी एप्लीकेशन के पास, दिस। अब मुझे क्या करना भाई, सबसे पहले इस कंपोनेंट को इस पेज पे लेके आना, चेक करने के लिए डीबी काम करेगा या नहीं काम करेगा। क्लियर यहाँ तक? मैं सिंपल सबसे पहले यहाँ पे गया, देखो कंसोल डॉट। अब इसको यूज, इस env फाइल को यूज करने के लिए यहाँ पे क्या लिखो, प्रोसेस डॉट, किसके पास जाए, env में क्या होता है, टर्न पाथ पासवर्ड ये सारी ग्लोबल चीजें, env में जाए, वहां पे मैंने एक यूआरएल बनाया है, यूआरएल का नाम क्या है, मोंगो यूआरएल डॉट। समझ आ गया? अगर ये कनेक्ट हुआ है तो भाई मुझे फंडामेंटल दिखा, नहीं तो फिर मुझे हो सकता है जैसे मोंगो डीबी को इंस्टॉल या मोंगोज को इंस्टॉल करना पड़े, अगर सपोर्ट ना करा तो। फाइल को मैंने सेव करा, एक बार रीलोड करा, सर्वर कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट हुआ है, एक बार डीबी में भी चेक करता हूँ क्या ऑप्शन हुआ, कनेक्ट, डिस्कनेक्ट हो रहा है मेरे पास। भाई जब तक मैं मॉडल को कॉल नहीं करूंगा तब तक डाटाबेस मेरा क्रिएट नहीं होगा। सिर्फ इतना हो गया कि मेरा कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। या मैंने एक बार कोशिश करनी चाहिए, देखो यहाँ पर भी कनेक्शन के लिए प्लस पे क्लिक किया, कनेक्ट करने की कोशिश करी, जो मैंने वहां लिखा था वो यहाँ डाल दिया, देखो आ गया। क्लियर? अब कह रहा है उसके लिए आपको पूरा फंडामेंटल देना पड़ेगा, कह रहा है वहां से आपको करने की जरूरत ही नहीं थी भाई, वो तो आप यहाँ से करते ना, डीबी क्रिएट करने की जरूरत। क्लियर? मैंने आपको दिखा दिया खाली के बस। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए जैसे यहाँ से हम हटा दें। अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा दें। इतना समझ आ गया कि मेरा कनेक्शन पेज पे आ गया, कनेक्शन मेरा कनेक्ट हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रही। अब कनेक्शन पे काम करने के लिए भाई हमें क्या करना पड़ेगा, एक इसको कॉन्फ़िग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करो भाई, अब आपको अपनी इस एप्लीकेशन में क्या करना पड़ेगा, मोंगोज इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? आपको अब इस एप्लीकेशन में काम करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मोंगोज इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी वो डीबी से कनेक्ट होगी मेरी ये एप्लीकेशन। हम क्या करते हैं, एक नया एडिटर ओपन करते हैं। तो हमने क्या किया, मोंगोज को करा इंस्टॉल। क्लियर? मोंगोज हो गया इंस्टॉल। यहाँ पे गए, रूट फोल्डर के अंदर जाना, एक फाइल ऐड करो कनेक्शन के लिए, किस नाम से, कॉन्फ़िग। भाई कॉन्फ़िग नाम की हमने एक फाइल ऐड करी, सॉरी फाइल का एक फोल्डर बना लो, कॉन्फ़िग नाम का फोल्डर बना लेते हैं ताकि यूज करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक कॉन्फ़िग नाम का फोल्डर बनाया, इसके अंदर एक फाइल बना देते हैं किस नाम से, डाटाबेस डॉट जेएस। नहीं जेएस आएगी ना, अभी जे प्रिंट आउट थोड़ी देर है। खाली हमने डीबी कनेक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे लॉजिक मॉडल बन रहा है जो हमने नोड में किया था, कनेक्ट मोड सारा कुछ। अब हमें क्या करना है भाई, इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है। सबसे पहले इस पे इंपोर्ट क्या करोगे, मोंगोस, इंपोर्ट, नोड में असेंड करते थे। एक हमने मोंगोस को कनेक्ट करा, एक वेरिएबल ले लो, अगर कनेक्ट होता है तो हाँ या ना में मुझे आंसर दे। बाय डिफॉल्ट क्या है ये, फॉल्स।
एक मेथड बनाया डीबी को चलाने के लिए। कनेक्ट डीबी इक्वल टू ए सिंक, हमने मेथड को कॉल किया। बस ठीक है। इसके अंदर गया, मोंगोज को कॉल करा, सेट कर। सेट कर सबसे पहले क्या करें, की बताओ, कोई भी की का नाम रख लो जो आपको की का नाम रखना हो। तो मैंने रख दिया स्टिक क्वेरी, कुछ भी नाम दे देना, कोमा, बुलियन डाटा हाँ या ना, अगर एक्टिव होता है तो ट्रू को ये कॉल करें। अगर ट्रू होता है तो इफ क्या हो जाए मेरा, ये कनेक्टेड, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। ट्रू अगर है तो कनेक्टेड के पास जाए और एक मैसेज डिस्प्ले करें, कंसोल डॉट लॉग, हमने यहाँ दे दिया डीबी इज कनेक्टेड, और इसको रिटर्न कर दे। अगर मेरी कंडीशन ये फॉल्स पे जाती है, ठीक है, फॉल्स पे जाती है तो क्या करे, जो मैंने मोंगो डीबी का यूआरएल बनाया उसे हिट मारे। हमने क्या दिया, वेट, यार को इसको ऐसे नहीं, ये ठीक है, इसको एल्स मैं बाहर कर ना करो। इफ अगर जाता है तो ठीक ठीक है, एल्स की जरूरत नहीं। मैं इसके बाहर आया क्योंकि एरर देगा मेरे पास। एरर के लिए मैं कर देता हूँ ट्राई और कैच, ठीक है, ताकि रन टाइम एरर को हैंडल कर ले। एरर डॉट, यहाँ पे करा वेट। हेलो, अच्छा जी, हाँ हाँ, कितनी देर, हाँ, डिजाइन की बात चल रही थी, और जो आप कह रहे हो इसका नहीं मुझे पता। हाँ, हाँ, सभी राजपुरी जाएंगे। हम्म, फिर 2 मिनट तो ऐसे रिगार्डिंग बात करें, ठीक है, 2 मिनट। तो यहाँ दिया हमने प्रोसेस डॉट env डॉट मोंगो यूआरआई को कॉल, जो हमें चाहिए था। इतना क्लियर। बट ये इस सिंक तो हमारा लगा हुआ है, तो ये एरर क्यों दे रहा है, नॉट अलाउड टू ए सिंक फंक्शन। 1 मिनट, ओहो, इक्वल टू रह गया, ठीक है। तो इसको ये कॉल करे, कॉल करता है तो कनेक्टेड में क्या शो करे, ट्रू हुआ, चेक करेगा और फंडामेंटल को कॉल करेगा, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। इसको चेक करेगा, ट्रू, और देन रिटर्न करेगा अगेन ये ट्रू। इतना समझ आ गया। और इसको हमने क्या किया, लास्ट में कर दिया एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कनेक्ट डीबी, क्लियर यहाँ तक। फाइल को किया हमने सेव, ठीक है। या कुछ पूछना है इसमें बताओ, इतना क्लियर। अब इतना काम होने के बाद भाई डीबी को चेक करेगा हाँ या ना में सही है या गलत, ठीक है। अब मुझे नहीं, ये तो वेरिएबल है, ये तो वेरिएबल है, इसको कुछ नहीं करना। ये इसको करना पड़ेगा ना, कनेक्ट डीबी मेथड को तो इंपोर्ट करोगे ना। हम्म, ये इसके नीचे डॉट डॉट बन रहा है, मैं जब कॉल करता हूँ डॉट बन के आता है, तो उसे इंपोर्ट वगैरह ऐसा कुछ करते हैं इस पेन में। कहाँ पे, नीचे कनेक्ट के नीचे क्या लिखूं यहाँ पे, बताओ क्या लिखूं, जो तुम कहना चाह रहे हो वो लिख के लिखूंगा, आ जाएगा, क्या दिक्कत थोड़ी, बताओ।
अरे ऐसे नहीं करना चाहता तो मेरी बात सुन, एक्सपोर्ट यहाँ दे दे भाई, और क्या बोलूं। ठीक है, तो नीचे नीचे एरर दे देगा वो डिफॉल्ट दे दे। ठीक है, जो ऊपर लिख रहे होते हैं ना स्पेलिंग, जरिए से कॉपी कर और पेस्ट, किस तरह खत्म बस। ठीक है, जो मैं तो सेम वही रखता हूँ, जो ऊपर है नाम वही नाम यहाँ। अब इतना होने के बाद अब मुझे क्या करना है भाई, मैंने अपना प्रोजेक्ट ऑलरेडी पहले से रनिंग मोड में रन कर रखा है। अब मुझे क्या करना है, मैं ऐड प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, अब ये सारा टेबल पूरा मुझे वहां बनाना पड़ेगा, उसका प्राइस, उसकी इमेज, अपार्टमेंट, ये सब बनाने पड़ेंगे। और जब तक ये डीबी मेरा क्रिएट नहीं होगा तब तक मैं ये फंडामेंटल कॉल नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए मुझे एक अलग से मॉडल बना के इसमें रखना पड़ेगा भाई, तभी तो ये तो भी हमने उसके थ्रू कॉल किया था। अब हमें अपने डाटाबेस में कनेक्ट करना है तो टेबल बनेगा, कलेक्शन बनेगा। तो चलिए कलेक्शन तो हम बना ही लेते हैं आज इसका पूरा केस। अब कलेक्शन बनाने के लिए रूट फोल्डर में जाना। ठीक है, इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करो, नोड में मॉडल के नाम से बनाते थे। मॉडल के अंदर जाओ, एक फाइल क्रिएट करो, प्रॉपर्टी डॉट, क्लियर यहाँ तक, प्रॉपर्टी डॉट जेएस हमने यहाँ पे क्रिएट करा, क्लियर यहाँ तक। अब इसका स्कीमा बनाओ, इंपोर्ट हमने दिया, या खाली इंपोर्ट कर देता हूँ अभी सिर्फ मॉडल को। ठीक है, नीचे अपने आप कॉल होता रहेगा, अपने आप आता रहेगा। ठीक है, मॉडल तो हमें चाहिए ही चाहिए। एक हमने वेरिएबल लिया, स्पेलिंग देखते रहना बस, प्रॉपर्टी स्कीमा। ठीक है, ऐड हो गया ऊपर। एक और ऐड होगा हमारे पास, खाली मॉडल बस। ठीक है, स्कीमा। अब यहां से रिकॉर्ड अपने ऐड करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हमने क्या दिया सबसे पहले, अभी मैं क्रिएट कर देता हूँ इसके अकॉर्डिंग। बाकी जब इसमें ऐड करेंगे तो कम ज्यादा जो भी करना होगा डीबी में, यहाँ से आप कम ज्यादा कर लेना। ठीक है, तो हमने सबसे पहले दे दिया इसका ओनर। ओनर को टाइप दिया हमने स्कीमा डॉट टाइप डॉट, क्या बनाई है उसकी, ऑब्जेक्ट आईडी यूनिक। अगर नहीं बनाता है तो ठीक, नहीं तो हम इसको यहाँ से फॉल्स कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मुझे चलो दे देता हूँ, रफ को रहने दो, रफ के लिए यहाँ दे दिया हमने रिक्वायर्ड, क्लियर, रिक्वायर्ड कॉलन ट्रू। अगर क्यों दे रहा है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैंने दिया नेम, नेम में आ गया नहीं आ रहा, स्ट्रिंग, नेम हमारा आ गया यहाँ से, इसे कॉपी करो, नेम, नेम के बाद ये होता है टाइप। तो ये आ गया, टाइप भी क्या है, स्ट्रिंग और दिस ट्रू। टाइप के बाद आ गया डिस्क्रिप्शन, भाई जब इस पे क्लिक करोगे तो इंफॉर्मेशन तो दोगे इसके बारे में। तो टाइप, टाइप के बाद दे दिया हमने डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन तो मैंडेटरी नहीं है, तो उसको यस, जो मैंडेटरी है वहां पे ट्रू लगा दो, तो भरना पड़ेगा ही पड़ेगा फॉर्म में मुझे। कितना क्लियर। उसके बाद इसकी लोकेशन डाल देते हैं, और एड्रेस, सिटी, नेम, सब कुछ। तो हमने दे दिया लोकेशन, इसके अंदर एक स्ट्रिंग,
कॉपी करा स्ट्रिंग स्ट्रिंग के इसको ये भी भरना हटाओ। तो पहला आ गया लोकेशन। लोकेशन के अंदर आ गया हमारा स्ट्रीट सिटी स्टेट और जिप कोड का थोड़ा डिफरेंट आ गया, जिप कोड या पिन कोड। तो दिस ये आ गया फंडामेंटल। इतना क्लियर? ठीक है। उसके बाद कितने बेड हैं, कितने बाथ हैं, कितना फुट है। फिर हमने दिया बेड्स बाथ्स। बेड आ गया हमारे पास, बेड किसमें आएगा? भरना मैंडेटरी है बेड को, तो मान लो यहाँ दिया तुमने कॉपी किया। बेड बेड के बाद दे दिया हमने बाथ से, है ना? हाँ, आ गया बाथ। बाथ भी किसमें हमारा? नंबर के अंदर। उसके बाद आ गया स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट भी नंबर में हमारा भरना जरूरी है, तो दिस नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद आगे हमारा इसके अंदर आएगा एनिमेटिंग। जब चूज करोगे ना, देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ, बस फॉर्म भी है, वहां पे आपको जो बाकी चीजें रहेगा ही, वो हमें वहां से दिख जाएंगी। देखो हम इसके यूआई में चलते हैं। हम यहाँ पे गए, हमने कहाँ आया था डेमो। ऐड प्रॉपर्टी वाला पेज ओपन करते हैं, सेव प्रॉपर्टी। क्योंकि सारा पेज तो आपको डिस्प्ले पे दिखेंगे। यानी क्या क्या सर्विस आप उसको दे रहे हो, जो जो सर्विस हम उसको दे रहे हैं, तो वो सर्विस हम इसमें ऐड करते हैं। ठीक है। तो दिस ये आ गई उसकी एम्यूनिटीज। एम्यूनिटी के बाद यहाँ से ले लो। वीकली आ जाए, मंथली आ जाए, रेट जैसे हम बना रहे थे। ठीक है, रेट हमने ऑलरेडी पहले ही बनाया था, तो हमने यहाँ पे दे दिया। एक चीज और, अब एम्यूनिटी हमारे पास एक से ज्यादा है। ठीक है, तो इसको क्या करो, एरे में वाईफाई स्विमिंग पूल जो जो भी देना चाहे, मल्टीपल देना है तो रेट NIGHTLY। नाइटली आ गया, वीकली आ गया और मंथली आ गया। ठीक है भाई, कौन इसकी इंफॉर्मेशन देख रहा है? सेलर की इंफॉर्मेशन भी चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो सेलर की इंफॉर्मेशन के लिए एक और बना लो। तो सेलर इन्फो आ गया हमारे पास। अब सेलर की इंफॉर्मेशन हम क्या देंगे? नेम दे दो, ईमेल दे दो, एम्यूनिटी यहाँ से हटाओ, नंबर में नहीं रहेगी, किस में रहेगी? स्ट्रिंग होगी ना। मैं सारा कॉपी करता जा रहा हूँ इसलिए गड़बड़ी हो रही है।
नेम भी किसमें होगा, स्ट्रिंग में। ईमेल भी स्ट्रिंग में रख लो। मंथली नहीं, फोन नंबर। ठीक है, और तो कुछ नहीं होता। स्क्वायर फीट नंबर डेड। तो ये हमने दे दिया दिस यहाँ पे फंडामेंटल। अगर इसकी कोई इमेज स्टोर करनी है, अगर इमेज हमारे पास एक या बहुत सारी हो सकती है, तो यहाँ दे दिया टाइप कॉलन स्ट्रिंग, तो हमारे पास इमेज भी आ गया। उसके बाद इसके फीचर में दिखाऊं या ना दिखाऊं, तो कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट मेरा अपलोड हो जाता है बट मेरे पास अभी उसको सेल करने की परमिशन नहीं है, तो उस फीचर को डिसेबल। तो हमने क्या किया, हमने दिया फीचर। फीचर है तो बुलियन देगा हाँ या ना। और बाय डिफॉल्ट ये क्या हो, फॉल्स। बाय डिफॉल्ट आगा फॉल्स। और क्या करे, अगर ये डाटा डलता है तो टाइम स्पेंड पे जाए, स्टैम्प पे जाए, और उसे क्या कर दे, ट्रू। सिस्टम उसकी डेट को फिल कर दे। समझ आ गया। तो ये हमने कुछ टीवी बनाया है इसमें, एरर के लिए ना ये। सही तो है। टाइम स्कैन तो इसके अंदर सभी कभी एसी हम्म, पच्चीस ब्रैकेट। अच्छा मैंने रुको करना है, इसको यहाँ से कट करो, यहाँ ले दो। ठीक है, इतना समझ आ गया। और हमने दिया यहाँ पर सिंपल बस प्रॉपर्टी इक्वल्स टू मॉड्यूल। मॉड्यूल ऊपर ऐड हो जाना चाहिए तुम्हारा है, ठीक है, मॉड्यूल नहीं सॉरी, मॉडल। मॉड्यूल गलत दे दिया मैंने, मॉडल आएगा, इसको हटा देना। हाँ, हटा दिया ना, मॉडल आएगा। ठीक है, मॉडल डॉट प्रॉपर्टी, ये आपने ऊपर डिक्लेयर कर रखा है अपना, यानी कि डाटाबेस के लिए जाएगा, डाटाबेस के नाम के लिए। क्लियर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी को क्लियर करेगा। और मॉडल इक्वल्स टू दे प्रॉपर्टी तुम्हारे पास। ठीक है, और ये क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी का स्कीमा। क्लियर यहाँ तक। और देन टर्मिनेट, और इस क्लास को कर दो एक्सपोर्ट। डिफॉल्ट। तो ये बन के तैयार हो गया आपका मॉडल डीबी। बता, कुछ पूछना हो तो। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, चलिए कोई नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये आ गया फंडामेंटल। अब इसको हमें जहां जहां हमने कनेक्ट करा है भाई, उसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, तो रिकॉर्ड भी फिल करना पड़ेगा। बिना रिकॉर्ड फिल करे डाटा नहीं आएगा किसी भी हाल में।
तो कैसे इसको अपने पेज पे यूज करना है, सबसे पहले हमने यहाँ बनाया था, देखो ऐप के अंदर प्रॉपर्टी का है, दिख रहा है तेरा, इसका भाई यहीं पे तो डिस्प्ले हो रहा है ये हमने एपीआई ऐड किया था, बट अभी मेरे अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो मेरे पास डाटा तो नहीं है, आज समझना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी डॉट जेसन फॉर्मेट में ऐड करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक सेकंड के लिए, तो हम क्या करते हैं, इसका डीबी तैयार कर लेते हैं। डीबी में देखो, कहाँ गया, अरे कहाँ गई इसकी एनवी फाइल, कहाँ गई, ये स्लैश होगा ना, स्लैश प्रॉपर्टी प्लस, यहाँ पे गया, डाटाबेस का नाम दिस, और इसका नाम PROPERTY, प्रॉपर्टी क्रिएट, बस आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये फंडामेंटल हो गया हमारा क्रिएट। अब इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, रिकॉर्ड फिल करना पड़ेगा। तो भैया वो क्या कर रहा है, मेरे पास अभी डाटा पड़ा हुआ है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, अभी मैं जब इसको करंट चलाऊंगा तो इसमें फिल हो जाएगा। अभी इसको हल्का सा कनेक्ट करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, देखो ये डाटा है मेरे पास, देखो इसको पहले ओपन करते हैं VS कोड में, बिना हेडिंग के आ गया। ठीक है, एक डाटा तो मेरे पास ये आ गया, दूसरा डाटा में क्या है मेरे पास, बस इसके अंदर ये पूरा एरे है मेरे पास, जो हमारे पास फंडामेंटल उसमें जाएगा। इतना क्लियर। तो दोनों में क्या है, देखो एक सेकेंड, इसको भी ओपन कर लेता हूँ इसमें, यानी कि आईडी वाईडी सब कुछ है इसके अंदर। और टू वाले में क्या है, ओनर ID 1, सेम नहीं, इसमें आईडी बनी हुई है, ये विदाउट आईडी, आईडी तो सिस्टम बनाएगा ना, आईडी सिस्टम बनाएगा। एक बार रुको, हमने क्या किया, इसके पास गए, इंपोर्ट फाइल, मैं गया सीधा यहाँ पे, क्विक्स में थी ना, नहीं, थीम, हमने अभी डमी डाटा इसमें डाल दिया। चेक करते हैं क्या कहेगा, डाटा आ गया, फाइंड करा, जब हम इसका सेव बटन बनाएंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा डाटा हमारा। कितना क्लियर, या कोई डाउट है भाई, जैसे हमने पहले जेसन फाइल कनेक्ट करी थी, अब इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, इतना कनेक्ट हो गया तो फिर मैं एडिट अपडेट डिलीट सब कर पाऊंगा। ये डाटा जो है कैलकुलेट के अंदर भी है। हाँ मैं शेयर कर दूंगा आज, जैसे जेसन फाइल दी थी ना, वही फाइल है, बस उसमें से मैंने क्या करा, ये आईडी हटा दी है बस। क्योंकि जो जेसन फाइल देखो मेरे पास इसमें है, जो मैंने आपको शेयर करी थी, देखो ध्यान से, ये बड़ी, ये सबसे नीचे जाओगे, ये रही। हाँ, तो ये फाइल वही है मेरी पूरी। भाई इसमें क्या है, ID 1 2 3, अब 1 2 3 आईडी तो है नहीं वहां पे तो ऑब्जेक्ट आईडी बनेगी, तो वो ऑब्जेक्ट आईडी हमने वहां से कॉल करा। इतना क्लियर, या कुछ पूछना है आता है। अब हमें क्या करना है भाई, इस फाइल से मुझे डाटा को रिप्लेस करना है किसमें, दिस, अपने फंडामेंटल के अंदर। क्लियर, तो मैं ये हटा देता हूँ, इसको भी जरूरत नहीं है, अब देखो, अब हमने तो ये दे रखा था, इसको मैंने क्या करा, अब ये डाटा कहाँ से आएगा, कनेक्ट डीबी। कनेक्ट डीबी कहाँ बनाया है बता देता हूँ, एक सेकंड रुको। डाटाबेस में गए, तो हमें कौन सा मेथड हिट मारना है, ये तो कनेक्ट करेगा डाटाबेस को। तो हम यहाँ पे गए, हाँ लिखा था मैंने,
ये रहा। सबसे पहले मैंने क्या किया, इंपोर्ट कनेक्ट डीबी फ्रॉम @ स्लैश, फोल्डर का नाम क्या है, कॉन्फ़िग ना, कॉन्फ़िग कॉन्फ़िगर है ना, कॉन्फ़िग स्लैश डाटा प्लस। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको मैं चेक करता हूँ भाई कुछ आ भी रहा है या नहीं आ रहा इसके अंदर। तो ये चेक करने के लिए मैं यहाँ पे गया अपने सिंपल दिस। अब दूसरा क्या ऐड करना है मुझे इसके अंदर, इंपोर्ट प्रॉपर्टी फ्रॉम @ मॉडल ही है ना या कुछ और है, फोल्डर का नाम क्या है, मॉडल्स। मॉडल्स स्लैश @ ना चलेगा, डॉट डॉट लगा देना बाद में। ठीक है, कैपिटल में नाम है ना हमारा। ठीक है, तो हमने कर दिया ऐड। इतना क्लियर है यहाँ तक? सबसे पहले मैं यहाँ पे गया। अब प्रॉपर्टी की तो चलो इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, अवेट, अवेट को कॉल करने के लिए भाई यहाँ पर गया, सिंक कॉल करा हमने। अवेट क्या करे, कनेक्ट डीबी को कॉल करे। कनेक्ट डीबी को कॉल करने के बाद अब हमने क्या किया, सिंपल एक वेरिएबल और कॉल करा। कांस्टेंट हमने दिया यहाँ पे प्रॉपर्टीज, सी एस स्पेलिंग PROPERTIES ना। अब वेट के पास जाए, प्रॉपर्टी को उठाए, जो ऊपर हमने बनाया है नाम। ठीक है, और वहां पे क्या लगाए, डीबी में से कौन सा मेथड लगाएगा, फाइंड मेथड लगाइए। ठीक है, और डाटा मेरा प्रॉपर आए तो यहाँ दे दिया लाइन, डी। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, इसका मतलब होता है डाटा को डिस्प्ले करे स्ट्रक्चर के साथ। और मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख के देखा, ले दो प्रॉपर्टी, फाइल को सेव किया। ठीक है, यहाँ पे गए एक बार, लोगो इमेज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। ये कौन सा पेज खुल गया, ये वाला है ना। अब क्या कह रहा है, वही आ तो गया बट कॉन्फ़िग डीबी को ये इंपोर्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, कॉन्फ़िग डीबी में क्या दिक्कत आ रही है, अच्छा बना दूं ये तो, इसको बंद कर दो। मॉड्यूल फाउंड नहीं कर रहा, अच्छा नहीं। एक काम करते हैं, ऐसे नहीं कर रहा तो मैं इसको ऐसे कॉल करके देखता हूँ, डॉट डॉट स्लैश कॉन्फ़िग स्लैश डाटाबेस। ठीक है, एक बार इसको ऐसे लिख के देखते हैं, कैन नॉट रिजॉल्व अ सिंक हुक। हुक इसको कॉल नहीं करने दे रहा। हम्म, ये @ कॉल नहीं कर रहा।
एक मिनट, सिंक में क्या दिक्कत आ रही है? सिंक सही नहीं लिखा, सही लिखा है, प्रॉपर्टी पेज इक्वल टू असिंक, बाकी का फंडामेंटल हमारा कॉल होता रहा है, इसमें तो कुछ चेंज करना नहीं मुझे अभी। अभी सिर्फ ये चेक कर रहा है ना कि डाटा ये एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। मॉडल से उठाए इसकी प्रॉपर्टी, डायरेक्ट मॉडल भी तो नहीं उठा रहा, कहीं रुको एक मिनट, मॉडल को भी ऐसे लिख के देखें, डॉट डॉट दिस मॉडल, मॉडल को तो नाम ही नहीं दे रहा ना, मॉडल का नाम ही नहीं आ रहा। मॉडल का तो ये नाम ही नहीं दे रहा। मैं हूँ एक स्लैश कंपोनेंट के पास आ जाना है, चलिए एक फोल्डर और भर सकता हूँ। प्रॉपर्टीज लेस मॉडल, मॉडल्स तो मॉडल। नहीं 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 नहीं, हमारा ये है ना, ये हाँ, तो बाहर है ना। अभी कॉन्फ़िग आ गया, जब ये लिखा था ना मैंने कॉन्फ़िग फोल्डर कहाँ गया, नीचे होगा नॉट फाउंड, ये आ रहा है ऐप के अंदर आ रहा है ना अभी हमारा ये, बट हमारा ये फोल्डर प्रॉपर्टीज का फोल्डर आ गया, वो क्यों ऐसे ही दे नहीं रहा, एट द रेट स्लैश, ये मेरी डायरेक्टरी में नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ नहीं रहा मेरी डायरेक्टरी में, करना क्या होगा बताया था, इतना करने का ट्राई कर लेना तुम भी, इतना हो जाएगा, इतना होने का जितना भी डाटा बेस का रिकॉर्ड है सारा स्क्रीन पे, ठीक है। डिस्प्ले करने के बाद फिर हम इसको इस सेक्शन से अटैच करेंगे इतने कोड पे यहाँ पे, क्लियर, इससे फिर हम इसको अटैच करके कॉल कराएंगे, ठीक है। ये मोंगोज की लाइब्रेरी है ना जो, वो कॉल नहीं करते थे ना हमारे पास पासिंग के अंदर, डॉट जीएस की लाइब्रेरी में ना, या तो दोबारा से मुझे मोंगोज लोकल पर इंस्टॉल करके देख लेता हूँ, ठीक है। एक बार मोंगोज दोबारा प्रॉपर इंस्टॉल कर लेना और इसे एग्जीक्यूट कराना, ठीक है, इतना क्लियर है, अटक हो जाएगा, ठीक है। तो कर लो, फिर इसको हम करेक्ट ऑपरेशन इसमें कॉल कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी।